अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यहाँ पे हांगकांग में थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चीज़ मिली है। और वो चीज़ क्या है जी? वो ये डब्बा है, आप कह सकते हो एक छोटा ट्रक है आइसक्रीम का। इसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये 1970 में ब्रिटिश ने शुरू की थी ना। उस टाइम ये हांगकांग जो है ना, ये ब्रिटिश के अंडर था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे इन लोगों ने ये जो रोड पे सेल करते हैं ना, अमेरिका में आपने देखा होगा, वो हॉट डॉग वगैरह, बर्गर्स वगैरह, ट्रक वगैरह सेल करते हैं इस तरह रोड पे खड़े होके। तो ये भी उस टाइम स्टार्ट हुआ था, राइट। फिर बाद में 1978 में जो है ना, हुकूमत ने फैसला किया कि ये जो है बंद करना है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ना हांगकांग में इस तरह फुटपाथ पे खड़े होकर या रोड के साइड पे खड़े होकर चीज़ें बेचना। लेकिन ये वाहिद चीज़ ऐसी है कि इसका लोगों ने बाकायदा हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी उस टाइम और उसके बाद भी कि ये आप अलाउ करें, ये हमें पसंद है और हम लाइक करते हैं। इसका नाम है मिस्टर सॉफ्टी। मिस्टर सॉफ्टी ये आइसक्रीम बेचते, लोगों की लाइन देखें। सुबह भी आज मैंने देखी थी, लोगों की लाइन जो है वो मौजूद थी इसको आइसक्रीम को हासिल करने के लिए। तो बेसिकली जब लोगों ने रिक्वेस्ट किया ना कि ये जो है आप अलाउ करें हुकूमत से, तो हुकूमत ने लोगों की रिक्वेस्ट जो है हाफ मानी हाफ नहीं मानी। हाफ कैसे मानी? हाफ ऐसे मानी कि हुकूमत ने कहा ठीक है, हम लोगों का मुतालबा मानते हैं और इसको जो है ना हम लोग वो कर देते हैं, जो ऑलरेडी है उसको अलाउ करते हैं, लेकिन मज़ीद नहीं आ सकती। तो अभी ये सिर्फ 14 गाड़ियाँ हैं पूरे हांगकांग के अंदर, और वो जो है ना ये आइसक्रीम बेचती है रोड पे। ये वाहिद वो है कंपनी है जो अलाउड है जिनको कि आप जो है ना रोड पे चीज़ सेल कर सकते हो खड़े होके, बाकी किसी को भी अलाउड नहीं है फूड कंपनी को। तो अभी ये कड़ी है, हम लोग इससे आइसक्रीम ले रहे हैं। ये इसकी प्राइस भी लिखी हुई, ये जो कॉर्न है ना, ये भाई ने ले लिया है मेरे लिए। ये $13 का है, हांगकांग डॉलर, यानी $1.5 जो है US उसका पड़ेगा। बहुत टेस्टी आइसक्रीम है ये। तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये इन लोगों की ना बहुत ही हिस्टोरिकल और एक किस्म से कल्चरल चीज़ है, क्योंकि ये लोग पसंद करते हैं और लोग आके यहाँ पे ना पिक्चर लेते हैं बाकायदा आइसक्रीम लेने के बाद।